बस खचाखच यात्रियों से भरी थी। वहाँ एक आधेड़ से ज़्यादा उम्र की औरत पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका पति भी उसके बराबर वाली सीट पर बैठा था। वो औरत दिमाग से कुछ विक्षिप्त लग रही थी कि एक अचानक उस बस में एक हिजड़ा चढ़ा। वो ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाता हुआ लोगों को गंदे इशारे कर रहा था और बहुत ही अश्लील गाने गा रहा था, जिसे सुनकर सब लोग शर्म से लाल हो रहे थे और कुछ आवारा टाइप के लड़के उससे मज़े ले रहे थे। काफ़ी देर वो भद्दा नाच गाने के बाद सबसे नोट लेने के लिए उनके पास जा रहा था और जो नोट नहीं दे रहा था उनसे वह बदतमीज़ी कर रहा था। फिर अचानक उस मंदबुद्धि औरत ने अपने पर्स से 10 का नोट निकाला और उस हिजड़े को आवाज़ लगाई, बेटी। मगर उस हिजड़े ने आवाज़ ना सुनी। उसे लगा किसी और को आवाज़ दे रहा है। वो फिर से लोगों से पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है और वो बूढ़ी औरत फिर से आवाज़ लगाती है, बेटा। फिर वो हिजड़ा मुड़कर देखता है। उसे देखकर वो औरत हाथ से इशारा करके उसे बुलाती है। वो हिजड़ा उस औरत के पास जाता है। तब वो बूढ़ी औरत उसके हाथ में वो मैला सा नोट रख देती है और वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, हमेशा खुश रहो। इतना कहा ही था कि उसका पति उसे डांटने लगा कि ये क्या कर रही हो, इस हिजड़े को दे रही हो। उस औरत के मुंह से बेटा शब्द सुनकर मानो उसके अंदर एक बच्चे की भावना जाग गई थी, जो जन्म से अपनी माँ की आवाज़ सुनने को तरस रहा हो, माँ के प्यार को तरस रहा हो। वो हिजड़ा उस औरत के पैरों में सिर रखकर बैठ जाता है और कहता है, माँ, आपने मुझे बेटा कहा। आज तक हम हिजड़ों को कभी किसी ने इस तरह नहीं बुलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें समाज ने हमेशा हिकारत की नज़र से देखा या सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा, मगर आपने मुझे बेटा कहा। मेरे कान ये सुनने को तरस रहे थे कि कोई हमें भी बेटा कहे। पैदा होते ही माँ ने हमें घर से फेंक दिया। माँ की अहमियत क्या होती है, कोई हमसे पूछे। अब उसकी बातों में अश्लीलता नहीं, बल्कि एक ऐसे बालक की छवि दिख रही थी जो माँ के लिए तरसता हो। वो खड़ा हुआ और बोला, ये औरत दिमाग से कुछ ऐसी हैं, मगर इन्होंने मुझे बेटा कहा। अगर इनमें दिमाग होता या ये समझदार होती तो ये भी मुझे हिकारत की नज़रों से देखती। इतना कहकर उस हिजड़े ने बस में सबके रुपए लौटा दिए और अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछकर बस से उतर गया।